आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 6। जैसा कि देखिए बोर्ड पर हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1.9 लिखा है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप अपने पहले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें क्या है, उन सभी पार्ट में हमने क्या है, इससे पहले के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कराया और उस बोर्ड पर हर एक स्टेप को यहाँ पर हमने कराया, पूरे न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हमने देखिए फिर एक नया न्यूमेरिकल यहाँ बोर्ड पर लिख दिया। अब इसे पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है, ठीक है। और रही इस न्यूमेरिकल से जो रिलेटेड जो थ्योरी होती है उसे भी वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, मेरी एक अलग लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जितने भी टॉपिक उन सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाता है और उससे रिलेटेड क्या होता है वहाँ पर न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो चलिए आइए यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू be severally contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 parts per million ppm by mass, ठीक है। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया गया। इसमें क्या गया है, ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया गया है। उस सैंपल में क्या पाया गया, वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म उसमें क्या होता है, गंभीर रूप से क्या हुआ, पाया गया है, ठीक है, पाया गया है। सपोज टू बी कार्सिनोजन, जो कि क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कॉन्टामिनेशन का क्या हुआ, लेवल दिया गया है। कितना दिया गया है, 15 पार्ट्स पर मिलियन। इस टर्म को भी हम अपने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, इसके न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, इसके फार्मूले को भी ड्राइव कराया है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बहुत ही कम टाइम में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। इसका मतलब सिंपल सा आप यही समझ सकते हैं, जो आपका जो सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन कैसे बना है, तो आप देख रहे हैं जो सैंपल है, ड्रिंकिंग वाटर का जो सैंपल है, उसमें क्या पाया गया, गंभीर रूप से क्लोरोफॉर्म पाया गया, जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म क्या सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा सॉल्वेंट है ड्रिंकिंग वाटर, तो हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन में बता रहा है, उस सोल्यूशन में बता रहा द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन कितना है, 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। मतलब जो आपका सोल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, जो हमारा जो सोल्यूशन का मास है, जो हमारा जो सोल्यूशन का मास है कितना है, 1 मिलियन है। उसमें जो सोल्यूट है वो कितना है, 15 ग्राम है। कितना है, 15 ग्राम है। पार्ट्स पर मिलियन में हम बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, इसके फार्मूले को भी ड्राइव किया था। फार्मूले को तो ड्राइव करने की यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट, हाँ, परसेंट बाई मास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, ठीक है। वाटर सैंपल में जो क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले जो दिया गया इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इस केस तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, देखिए बहुत ही लाइट चल रहा है, आपको तो बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा, तो हम अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए हमने मार्कर चेंज कर लिया है। चलिए यहाँ पर इसका मतलब लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm, वो भी बाई मास में दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सोल्यूट है, हमारा जो सोल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन है, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम है। उसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है, 15 ग्राम। हम 15 ग्राम की बात क्यों कर रहे हैं, सोल्यूशन का मास ग्राम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, बाई मास में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर क्या है, CH देखिए CHCl3, जो कि क्या है, क्लोरोफॉर्म, प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन का है, या फिर कहें 10 की पावर 6 ग्राम में क्या है, प्रेजेंट है सोल्यूट। कितने ग्राम प्रेजेंट है सोल्यूट, 15 ग्राम, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, मतलब आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन में क्या है, जो क्लोरोफॉर्म का क्या है, परसेंटेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है। देखिए पहला तो यही है ना, परसेंटेज बाई मास में फाइंड करना है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, हम चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं परसेंटेज बाई मास। आप किसका फाइंड करना है, सोल्यूट का, तो सोल्यूट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सोल्यूट नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ पर और भी एक शॉर्टकट में लिख लेते हैं। यह क्या, परसेंट बाई मास फाइंड करना है, तो इसे आइए लिख लेते हैं परसेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंट बाई मास,
परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देखिए इसका कॉन्टेमिनेशन लेवल दिया गया था 15 ppm, जिसका मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब है सोल्यूशन का मास कितना है, 10⁻6 ग्राम है। उसमें जो हमारा जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो 15 ग्राम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ना इसको परसेंटेज में आपको फाइंड करना है। किसने? परसेंटेज में। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए आप जानते हैं 100 से क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन का मास टोटल कितना है, 10⁻6 सोल्यूशन का जो क्या है मास है। उसमें जो हमारा सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, 15 ग्राम हमारा क्या है, सोल्यूट है। और इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंट बाई मास पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में आपको बताना है। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हैं 10 से 10, यहाँ 20 है तो 2 जीरो के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर, 10 की पावर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमें इसे करना है, आपको क्या करना है, ये क्या करना है, 1 पॉइंट क्या लिखते हैं, नहीं ये लिख लेते हैं, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें डेसिमल लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, -3। ठीक है, ये हमने परसेंटेज क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। आप नोट कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्या करना था, परसेंटेज बाय मास में आपको क्या करना था, आंसर फाइंड करना था। हमें पता चल गया सोल्यूशन का टोटल मास इतना है, उसमें सोल्यूट का मास इतना है। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, परसेंटेज में क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, मतलब जो वाटर सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी हमने अपने लेक्चर सीरीज में क्या डिस्कस की थी, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम सिंपल समझना चाहिए। इसमें डिफिनेशन में क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसके फार्मूले को भी हमने ड्राइव कराया था मोलैलिटी के। ठीक, तो ऊपर क्या होता है, सोल्यूट के मोल होते हैं, क्या होते हैं, सोल्यूट के मोल होते हैं। नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो भी किसमें, केजी में। चलिए ये देखिए हमने लिख दिया, सिंपल था फार्मूला। अब आपको क्या करना है, सोल्यूट के मोल फाइंड करना है। सोल्यूट के मोल कैसे, सोल्यूट इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की तो मोलैलिटी फाइंड करनी है और उसका भी मोल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूट का मास हमको पता है, गिवन मास, हाँ सोल्यूट का मास पता है, तो हमें सोल्यूशन का मास भी पता है और सोल्यूट का मास भी पता है। सोल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन है, और जो हमारा सोल्यूट का मास है वो कितना है, गिवन मास कितना है, 15 ग्राम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ बी क्लोरोफॉर्म हमारा सोल्यूट है जिसे हम बी से दिखा रहे हैं, उसका गिवन मास कितना है, ठीक है, इतना है उसका गिवन मास। ठीक है, और आपको अब क्या फाइंड करना है, हमें मोल फाइंड करना है। तो गिवन मास तो हो गया, लेकिन अब इसका मोलर मास कैसे फाइंड करें, CH पहले एक मॉलिक्यूल का चलिए मास फाइंड कर लेते। कार्बन की संख्या तो यहाँ पर एक है, एक एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम है, एक एटम का मास आपको पता है इतना होता है। जब आप इसे क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, ये आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन इसके 1 मोल का मास फाइंड करना है। मतलब कितने मॉलिक्यूल लेने, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लेने, उनका अगर आप मास फाइंड करेंगे, मतलब इसके 1 मोल का मास फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास तो इसका इतना ही आएगा, बस केवल यूनिट चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, जो आपने मॉलिक्यूल लिया उसके 1 मोल का मास कितना आया है, इतना आया है। तो इसे ही हम क्या कहते थे, मोलर मास कहते हैं। और जो इसी के हमें, और सोल्यूट के हमें मोल फाइंड करने हैं। सोल्यूट के मोल कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो मास दिया हुआ होता है गिवन मास अपॉन उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास से आप ये क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया, हमारे सोल्यूट के मोल आ गए। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मास फाइंड करना भी बहुत ही आसान है। आप जानते हैं जो हमारा जो सोल्यूशन का जो मास होता है वो कैसे आता है, जब हम सोल्यूट के मास को प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देते हैं तो हमारा सोल्यूशन का मास आ जाता है। सोल्यूशन का मास हम जानते हैं 10⁻6 ग्राम है। सोल्यूट का मास भी हमें पता है कितना है, 15 ग्राम है। क्या है, 15 ग्राम है, ग्राम लगा सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। चलिए आइए ये रफ कर देते हैं कि नहीं, रफ कर देना। ठीक है, ऊपर का रफ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा रफ कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि पूरा रफ करेंगे जब भी हम सही से लिख पाएंगे बोर्ड पर। ये देखिए हमने रफ कर दिए। चलिए आइए यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, नीचे देखिए यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। 10 की पावर क्या है, 6 है, माइनस है 15 है। ठीक है, यहाँ पर आया, ये आएगा सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितना मास है, मतलब 10 की पावर 6 है।
10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन से अगर आप क्या करेंगे 15 ग्राम को माइनस करेंगे तो क्या होता है आप देख सकते हैं ज़्यादा वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जो आप माइनस कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। 1 मिलियन से अगर 1 मिलियन मास है, सोल्यूशन का मास कितना है 1 मिलियन है, ठीक है, और सल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम है। ये वैल्यू उसके मिलियन के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है। अगर आप माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आप यही लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। आप अप्रॉक्स वैल्यू यही, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से 1 मिलियन कहाँ कितना ज़्यादा मास है, जो 15 ग्राम मास है वो कितना कम मास है। अगर इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो इस वैल्यू पर क्या होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रॉक्सी वैल्यू हमने 10 की पावर क्या होगी 6 होगी। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास क्या है यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ ग्राम में लिया था ना ये वैल्यू, तो ये भी क्या आएगा ग्राम ही में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये मास आया है हमारा किस में आया है, ये भी किस में आया है ग्राम में आया है सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है वो केजी में लिखना है, तो इसे केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आप जानते हैं 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि छोटे क्लास में इसे बहुत ही छोटे क्लास में क्या 11th क्लास में यूनिट कन्वर्जन बताया जाता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखना है, ये ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से हम। सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना आया 10 की पावर क्या है 6 है, इंटू हमें क्या करना है इसको हमें कन्वर्ट करना है 100 केजी में कन्वर्ट करना है। केजी के लिए हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया रफ कर दिया अच्छी तरह से। इसको भी हमने ये मार्कर मेरा बहुत ही लाइट चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइए इसको भी रफ करना पड़ेगा हमें, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आया केजी में। तो यहाँ पर आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं चलिए पूरा रफ कर देते हैं। ये भी रफ कर देंगे, ये भी रफ कर देंगे, ये पूरा रफ कर देंगे, केवल इतना ये फार्मूले को हम छोड़ेंगे केवल, ठीक है। जब तक आप इतना नोट कर लीजिए। ये देखिए हमने रफ कर दिया, जो यहाँ पर था ये इसे कंप्लीट कर लेते हैं, यही हमें यहाँ पर उतारना था बस। 10 की पावर कितना है -3 केजी, ठीक, केजी में कन्वर्ट कर लिया है। ये मार्कर बहुत ख़राब हो गया क्योंकि इसकी स्याही बार बार रुक रही है। ये देखिए अब देखते हैं इसे लिखते आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। देखिए यहाँ पर आप दिख रहा होगा 10 की पावर ये क्या है 6 है, ये इंटू 10 की पावर क्या है -3 है, ठीक है। ये देखिए इसी को कंप्लीट कर दिए, ये हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं, ठीक है। मास का हमने सल्यूट के मोल कितने आए थे देखिए वो भी हमने रफ कर दिया है। सल्यूट के मोल आए थे, गिवन मास था ऊपर, नीचे क्या था मोलर मास था, ठीक है। ये हमें सल्यूट के मोल आए थे। और यहाँ पर क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट आया है, कितना आया है 10 की पावर क्या है 6 आया, इंटू 10 की पावर -3 केजी आया बस। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पहले डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे पहले तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, फिर अपॉन लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो फिर आपका कितना आंसर आएगा वो आप हमें कैलकुलेट करके बताइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। जितना आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से आप मैच करिए। आपने डिवाइड कर लिया होगा, चलिए आइए अब आंसर मैच कर लीजिए आप यहाँ पर। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये क्या है हमारा मोल है, तो हम यहाँ मोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मोल लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो केजी तो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पर आप जितना भी आंसर आएगा आप यहाँ से कर लीजिए मैच कर लीजिए, इंटू 10 की पावर क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसकी यूनिट मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है मोलल होती है, उसे क्या करते हैं मोल पर केजी में लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसकी यूनिट, ऊपर क्या है मोल नीचे क्या है केजी, तो मोल पर केजी हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आप आंसर मैच कर लीजिए। हर एक स्टेप को हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। हमने आपको पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है। अब आंसर क्या करिए डिवाइड करके आप मैच कर लीजिए, ठीक है। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और था, यहाँ पर कौन सा पार्ट था, हाँ ये ppm पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही तो आप मेरी लेक्चर सीरीज में जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको इन क्वेश्चन को नोट करना है नोट कर लीजिए, हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।